दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक में एक सेल्स ऑफिसर क्या काम करता है, आज के इस एपिसोड में डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली 4 चीजें बताऊंगा। आपकी स्क्रीन पर चारों आ रही हैं, आप देख सकते हो। एक एक करके सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज आप सभी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। देखिए, अगर आपने आज तक ऐसे बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई कर लिया है, लेकिन कहीं से किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है और आप काफी परेशान हो, गरीब घर से हो भैया, जॉब करना जरूरी है आपके लिए, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। आपके पास ना बहुत ज्यादा कमी हो सकती है एक अच्छे रेज्यूमे की। तो यार, एक अच्छे रेज्यूमे के अंदर आप जरूर इन्वेस्ट करो, एक अच्छा रेज्यूमे जरूर बनवाओ, ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर्स की, कैसे बना सकते हैं, कौन सी चीजें उसके अंदर लिखनी चाहिए, ठीक है, कौन सी चीजें नहीं लिखनी चाहिए, देन आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको ये मिल रहा है। बाकी अगर आपको बहुत नॉलेज है सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है, आपको सारी चीजें चलानी आती हैं, तो आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हो। बहरहाल कहीं ना कहीं आपके रेज्यूमे के अंदर कमी है, अपडेटेड होना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू 2024 होना जरूरी है, ठीक है। इस बात को ना आप ध्यान से सुन लेना। तो अगर आप हमसे रेज्यूमे बनवाना चाहते हो तो उसके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, देन कॉस्ट आएगी 299 रुपीज। और अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज के एक्सपीरियंसेस हैं और भी बहुत सारी चीजें आपने की हुई हैं, तो फिर उसका कॉस्ट थोड़ा सा अलग है। एक बार आप कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। बाकी देखो, ऐसा है, रेज्यूमे के बगैर जॉब मिलने में थोड़ी सी तो परेशानी आपको आएगी, ठीक है। तो एक अच्छे रेज्यूमे में इन्वेस्ट जरूर कर लेना। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और पहला पॉइंट हमारे पास एक्चुअली में वर्क। हमारे पास ना बेसिकली 2 प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे मेन प्रोडक्ट हैं, जिनको हमने प्राथमिकता देनी है, आई मीन टू से प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और ये हैं आपके करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। और ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट छोटी चीज नहीं है। एक जो सेविंग अकाउंट खुलेगा वो खुलेगा 10,000 रुपए से, और जो करंट अकाउंट आपका ओपन होगा वो होगा 20 से 25,000 रुपए के बीच में, ठीक। तो आपको मंथली बेसिस पे ये काम करना होगा। आपको कंप्लीटली तरीके से टारगेट मिलेगा एज ए सेल्स ऑफिसर। और हाँ, कितना टारगेट मिलेगा, अगर आपको ये बात समझनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बैंक कायदे में आपसे ये कहता है कि हमें कम से कम एक अकाउंट दिन का खोल के दे दो। बड़ी सिंपल सी बात है, 30 अकाउंट आपके मंथली बैठ रहे हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप ये 30 अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आप सेफ खेलते हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी ना, वो बड़ी लिमिटेड सैलरी होगी, ठीक। उसके लिए हमें चाहिए होंगे भैया इंसेंटिव्स। कैसे जनरेट होंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमें प्राथमिकता देनी है ना दोस्तों, वो देनी है अपने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को ओपन करने में। मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा यही है। देखिए दोस्तों, एज ए फ्रेशर आपको ये टारगेट शायद ना मिले, इससे कम भी मिल सकता है, 8 या 10 अकाउंट का भी मिल सकता है। अगर मैं बात करूं कासा प्रोफाइल की, तो ये एक्चुअली ऑफिशियल है कि आपको 30 अकाउंट कम से कम एक महीने में खोलने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको आप सेल करोगे तो और चीज हो जाएंगी, वो मैं बताऊंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने टारगेट को पूरा नहीं करते हो तो आपके साथ क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हो, आपको टारगेट मिला 30 अकाउंट का, लेकिन आपने ना 4 5 6 अकाउंट खोल के दे दिए कंपनी को, तो कंपनी ना आपको इसमें भी भगाएगी नहीं। कंपनी कहेगी चलो ठीक है, इंप्रूव करो इंप्रूव करो, वो आपको प्रेशर डालते रहेंगे इस चीज के लिए। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान सिर्फ आपका है, क्योंकि देखो कंपनी ने ना क्राइटेरिया ही ऐसे सेट किया हुआ है, अगर आप 30 अकाउंट खोलोगे, चाहे वो आप 2 दिन में खोल दो, चाहे वो आप 10 दिन में खोल दो, हम जो आपको इंसेंटिव देंगे वो उसी के बाद देंगे। और इंसेंटिव मिलता है लगभग 60-70 हजार रुपए तक का। तो बात बड़ी सिंपल सी है, अगर आपको इंसेंटिव जनरेट करना है अपना, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? अपने टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हमने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया, उसके बाद क्या करें? देखिए, टारगेट अचीव करने के बाद ना आपको पूरी लिस्ट मिलती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स की, जिसमें कुछ तरीके के लोन होते हैं, कुछ तरीके की पॉलिसी होती है, कुछ लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, कई तरीके के डीमेट्स अकाउंट होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आपको उन चीजों को ऐसे क्रॉस सेलिंग करनी पड़ेगी क्लाइंट्स को, देन आप वहां पर अपना इंसेंटिव जनरेट कर पाएंगे। इंसेंटिव बहुत अच्छा होता है सेल्स में, बेसिकली 60 से 70 हजार रुपए तक का इंसेंटिव देखने के लिए मिलेगा आपको कोटक महिंद्रा में भी। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, फटाफट से अपना टारगेट अचीव करो, उसके बाद काम करो किस चीज के ऊपर? इंसेंटिव्स के ऊपर। सेकंड पॉइंट हमारे पास एक्चुअली में ड्यूटी ऑफ टाइम, के हमें कितने लंबी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक आपका ऑफिशियली टाइम है, और ये आपके ऑफर लेटर के अंदर भी मेंशन होगा। तो आप इससे मुकरेंगे नहीं कि भैया मैं तो चला गया था, ये तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। पहली चीज देखो, होता क्या है, बैंक में ना 12 बजे तक तो मीटिंग्स ही चलती रहती हैं, 1 बजे तक तो मीटिंग्स ही चलती रहती हैं कि कल क्या करा, क्यों नहीं करा, कैसे नहीं करा, ठीक है। अगर आपने 8:30 से लेकर 9 के बीच में एंट्री ले ली, देन आपके पास काम नहीं है कुछ भी, आप जस्ट मीटिंग में ही लगे हुए भैया 1-2 बजे तक। अब 1 से 2 बजे के बीच आप बाहर निकलोगे, ठीक। अब टाइम कितना बचा? आधा दिन बचा है। आधा दिन में आप खाना खाओगे, चीजें करोगे, फिर क्लाइंट्स के पास जाओगे, कुछ क्लाइंट्स मना कर देंगे, कुछ कल के अपॉइंटमेंट दे देंगे, मतलब काम आपका ज्यादा निकलेगा नहीं, ठीक है। तो 7 बजे तक आपकी ड्यूटी यहाँ पे बताई गई है, लेकिन अगर आप थोड़े से चालाक व्यक्ति हैं तो 1-2 काउंट करके, या फिर आपको जितना लगता है कि इतना काम मैं निकाल सकता हूँ, उसके बाद आप घर जा सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कोई कोई जो टीएल होता है ना, वो बड़ा हरामी होता है, वो भैया बुला लेता है शाम को कि नहीं नहीं, मेरे को शाम को यहाँ पे हाजिरी लगा के जानी है, अटेंडेंस लगा के जानी है आपको, ठीक है। तो अगर आपके केस में हरामी आपको टीएल मिल गया,
तो वो आपकी किस्मत है। बाकी बहुत सारे टीयर ऐसे भी होते हैं जो कह देते हैं चलो ठीक है अब तुम चले जाओ कोई बात नहीं। अब है नंबर 3 के क्वालिटी लीड्स एक्चुअली में सर हमें मिलेंगी कहाँ से? हम तो बड़े परेशान हो गए सर, हमें तो काम ही नहीं मिल रहा है ना। बहुत सारे लोग ये वाले क्वेश्चन डालते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए क्वालिटी लीड्स अगर आपको चाहिए ना तो ये मार्केटिंग करने से नहीं मिलेंगी, ठीक। इस बात का बहुत खास ध्यान रखना। क्वालिटी लीड्स जनरेट करने के लिए आपको ना रेफरेंस के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले आप अपने रिलेटिव्स को देखिए, रिलेटिव्स नहीं है आपके, समझ में आ गई बात, कोई जानता हुआ बंदा हो उसका खोलिए, ठीक। मतलब कोई तो ऐसा आपको लिंक मिल ही जाएगा जो आपका थोड़ा सा रिलेटिव है, थोड़ा सा जानता हुआ है, ठीक है। वहीं से आप चैन क्रिएट करो। अगर आप डायरेक्टली मार्केट में जाओगे तो आपको कोई जानता नहीं है और वो आपकी हेल्प क्यों करे। अकाउंट आप खोल के दे रहे हो, इट्स ओके, बट उसको उसमें क्या फायदा हो रहा है? आपका ही फायदा उसको ज्यादा दिख रहा है, आप उसको अकाउंट चिपका रहे हो। तो प्लीज रेफरेंस के थ्रू चीजें करो। कहने में जितना हार्ड लग रहा है उतना आसान नहीं है, एक्चुअली बहुत टाइम लग जाती है चीज़ों को करने में, लेकिन उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कि होगा ही नहीं, लोग एक्चुअली करते हैं। और इस बात का ध्यान रखना, कोटक महिंद्रा बैंक हो और कोई सा भी बैंक हो, भैया बिना रेफरेंस के कोई काम हो नहीं रहा, ठीक है। अकाउंट्स नहीं खुलेंगे आपके अगर आप डायरेक्टली मार्केट में घूमोगे तो। प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप रेफरेंस के थ्रू लोगों के अकाउंट्स खोल रहे होंगे, देन आपका जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। देखिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम इन 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। 3 के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और नंबर 4 पे हमारे पास है हाउ टू गेट जॉब इन कोटक महिंद्रा बैंक। बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, मैं आपको बता दूं, देखिए बैंक में जॉब लेने का सबसे आसान तरीका है लिंक्डइन के थ्रू। अब लिंक्डइन क्या करता है भैया, वॉक इन ड्राइव पे डेली बेसिस पे हायरिंग निकालते रहते हैं वहाँ पे लोग, ठीक। आपको क्या करना है, अपना रेज्यूमे लेकर वहाँ पहुंच जाना है, जो भी आपको लोकेशन दी जाती है या वेन्यू का एड्रेस दिया जाता है, सिंपल वहाँ पर पहुंचो, ठीक है। इंटरव्यू क्रैक कर लो, अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है तो आपको रेस्पॉन्स भी मिल जाएगा, ठीक। अपडेटेड है तो एचआर भी थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएगा। तो प्लीज़ उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, जैसे naukri.com, shine.com, अपना ऐप, दूसरा ऐप, ये सब है। यहाँ से भी मतलब कर सकते हो, इशू कोई नहीं है। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ट्रस्ट है, वहाँ पे थोड़े से प्रोफेशनल लोग हैं। और एक बात का ये भी ध्यान रखना, आंखें बंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। हर वीडियो में तो नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो में ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपसे किसी भी तरीके का कोई बंदा पैसे मांग रहा है नौकरी के नाम पे, उसको पैसे नहीं देना, वो आपके साथ फ्रॉड करने वाला है, ठीक। वो जॉब नहीं देगा आपको, वो फ्रॉड हो जाएगा आपके पास। वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपका टारगेट आपसे पूरा नहीं हो रहा है, आपकी जो जॉब है वो किस खतरे में घूम रही है, आपको इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को एक बार देख लेना। बाकी आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है। मैं आपसे दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।